नमस्कार दोस्तों, आज 2 फरवरी की बड़ी खबर और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही हैं आप तक इसी वीडियो में आगे पहुंचाएंगे। और वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइए। दोस्तों, पहली बड़ी खबर बताते चलें। दिन भर झूठ दिखाने वाले पत्रकार आजाद हैं और सच दिखाने वाले कटघरे में, ये इमरजेंसी से भी खतरनाक है। पत्रकार मनदीप पुनिया को किसान आंदोलन कवर करने के महान अपराध में पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा की रिपोर्टिंग करने पर वरिष्ठ संपादकों और पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिसमें राष्ट्रद्रोह जैसा आरोप है। राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, विनोद जोश, जफर आगा, परेश नाथ और अनंत नाग के खिलाफ नोएडा पुलिस ने केस दर्ज किया है। द बायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन ने 26 जनवरी को हिंसा के दौरान मारे गए युवक के पिता से बात की थी और इस महान अपराध में उन पर भी केस दर्ज कर दिया गया है। जिस तरह के मामलों में कार्रवाई की जा रही है उससे ये जाहिर है कि सरकार चाहती है कि देश में आलोचना करने वाली मीडिया ना हो। सरकार को सिर्फ दंगाई गोदी मीडिया चाहिए। दिन भर झूठ और नफरत फैलाने वाले किसी पत्रकार पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसान आंदोलन कवर करने वाले ऐसे पत्रकारों पर कार्रवाई हो रही है जिन्होंने सरकारी साजिशों की पोल खोली। इस आंदोलन की असली रिपोर्टिंग छोटी वेबसाइटों, यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया पर हुई, वरना गोदी मीडिया किसानों को ही बदनाम करने में लगा है। सरकार इन पत्रकारों को मुकदमे से डराकर चुप कराना चाहती है। क्या दोस्तों, आपको भी ऐसा ही लोकतंत्र चाहिए जहां बोलने वाली आवाजें ना हो? हाँ या ना में आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों चलिए एक और खबर जान लेते हैं। 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे के लिए होगा चक्का जाम, किसान संगठनों ने ऐलान किया है। दोस्तों खबर जान लेते हैं। किसान यूनियनों ने 6 फरवरी को चक्का जाम किए जाने की बीते सोमवार को घोषणा की है। किसानों ने कहा कि वे अपने आंदोलन स्थलों के निकट क्षेत्रों में इंटरनेट प्रतिबंध और अधिकारियों द्वारा कथित रूप से उत्पीड़न करने और अन्य मुद्दों के खिलाफ 3 घंटे तक राष्ट्रीय और राज्य मार्गों को अवरुद्ध कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। यूनियन के नेताओं ने सिंधु बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सड़कों को अवरुद्ध करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट 2021-22 में किसानों की अनदेखी की गई है और उनके विरोध स्थलों पर पानी और बिजली की आपूर्ति को बंद कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई है। 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे के लिए होगा चक्का जाम किसानों द्वारा। राहुल गांधी का वित्त मंत्री पर निशाना, कहा देश की संपत्ति भी पूंजीपतियों को सौंप रही है केंद्र की मोदी सरकार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद आरोप लगाया कि सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सरकार लोगों के हाथों में पैसा देने के बारे में भूल गई है। मोदी सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है। कांग्रेस नेता ने बजट पेश किए जाने से पहले कहा था कि बजट में छोटे एवं मझोले कारोबारियों की मदद करने के साथ रक्षा खर्च में बढ़ोतरी किए जाने की जरूरत है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये बड़ी खबर राहुल गांधी की तरफ से सामने निकल के आई है। चलिए दोस्तों एक और खबर जान लेते हैं। वित्त मंत्री ने भारत के लोगों को धोखा दिया है, बजट से इतनी निराशा कभी नहीं हुई, यह कहना है पी चिदम्बरम का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने अगले वित्त वर्ष के बजट को लेकर आरोप लगाया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के लोगों को धोखा दिया है और इससे पहले कभी भी बजट से इतनी निराशा नहीं हुई है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री ने भारत के लोगों, खासकर गरीबों, कामकाजी तबके, मजदूरों, किसानों, स्थायी रूप से बंद हुई औद्योगिक इकाइयों और बेरोजगार हुए लोगों को धोखा दिया है। चिदम्बरम ने कहा कि उनका भाषण सुन रहे सांसदों समेत उन सभी लोगों के साथ धोखा किया है। उन्होंने, जिनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि पेट्रोल और डीजल समेत कई उत्पादों पर उपकर लगा दिया गया है। चिदम्बरम ने कहा कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में रक्षा समेत कई मुद्दों का उल्लेख तक नहीं किया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जोरदार तरीके से हमला बोला है पी चिदम्बरम ने। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। बजट पर बोले हैं किसान नेता राकेश टिकैत, कृषि क्षेत्र के लिए अलग से बजट लाए सरकार।
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सरकार से कृषि क्षेत्र के लिए अलग से बजट लाने की मांग की है। बीते दिन किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को किसान समुदाय के विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए किसानों के लिए एक अलग बजट प्रदान करना चाहिए। उन्होंने सरकार से किसानों के लिए कृषि ऋण को माफ करने की भी मांग की है। ये बड़ी खबर दोस्तों राकेश टिकैत की तरफ से सामने निकल के आई है। ये बड़ी मांग की है कि किसानों के लिए अलग से बजट पेश करे केंद्र की मोदी सरकार। चलिए दोस्तों एक और खबर जान लेते हैं। पंजाब की पंचायतों का फरमान, अगर किसान आंदोलन नहीं कर दिल्ली तो भरना होगा जुर्माना, होगा बहिष्कार। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान कुछ जगहों पर हिंसा के बाद किसान आंदोलन को कमजोर माना जाने लगा था। अब किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतों के बाद पंजाब की पंचायतें भी किसान आंदोलन को तेज करने में जुट गई हैं। बठिंडा की बिर्क खुर्द पंचायत ने एक फरमान जारी किया है। उसने कहा है कि जो भी किसान दिल्ली के आंदोलन में नहीं जाएगा उस पर 1500 रुपये जुर्माने का प्रस्ताव पास किया गया है। अगर कोई पंचायत का आदेश नहीं मानता है तो उसका गांव में बहिष्कार किया जाएगा। पंचायत के फैसले के मुताबिक गांव के हर परिवार के एक सदस्य को दिल्ली के आंदोलन में जाना ही होगा। वहीं दोस्तों एक और खबर जान लेते हैं। बजट पर तेजस्वी यादव बोले, ये देश को बेचने वाला बजट है। पहले रेलवे बीएसएनएल बेचा, अब सड़कें बिजली बेचेगी सरकार। दोस्तों खबर बताते चले। बीते सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए रेलवे, बिजली, एयरपोर्ट, बंदरगाह को बेचने की घोषणा की। मोदी सरकार द्वारा सरकारी कंपनियों को बेचने के फैसले से तमाम विपक्षी बड़े नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस आम बजट को देश को बेचने वाला बजट बताया है। तेजस्वी ने ट्वीट करके कहा कि यह देश को बेचने वाला बजट है। यह बजट नहीं, सरकारी प्रतिष्ठानों व संपत्तियों को बेचने की सेल थी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, लाल किला, बीएसएनएल, एलआईसी के बाद यह बजट नहीं बल्कि अब बैंक, बंदरगाह, बिजली लाइनें, राष्ट्रीय सड़कें, स्टेडियम, तेल की पाइपलाइन से लेकर वेयर हाउस बेचने का भाजपाई निश्चय कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सड़क, बिजली, एयरपोर्ट, बंदरगाह, पेट्रोल पाइपलाइन निजी हाथों में जाने से मध्यम और गरीब आदमी पर गहरा असर पड़ेगा, जिससे कमर तोड़ महंगाई बढ़ेगी। ये बड़ी खबर दोस्तों देख सकते हैं। तेजस्वी यादव ने बजट को बताया है देश को बेचने वाला। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। आम बजट को कांग्रेस नेता ने बताया गरीब विरोधी, कहा जनता को छलने का किया गया काम। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते सोमवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2020-21 पेश किया। बजट पेश करने के बाद से विवाद जारी है। विपक्ष की पार्टियां बजट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रही हैं। इसी क्रम में बिहार के कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आम बजट को गरीब विरोधी बताते हुए कहा कि पहले भी केंद्र सरकार ने वादा कर जनता को धोखा दिया और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों की मदद करती है और जनता को छलती है। उन्होंने केंद्र सरकार पर बजट में चुनावी राज्यों का भी खास ख्याल रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र का यह बजट एक चुनावी बजट है जो बंगाल, तमिलनाडु, असम में चुनावी फायदे के लिए लोक लुभावन वादा कर रही है सरकार। तो देख सकते हैं दोस्तों बड़ी खबर है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। बजट से आरएसएस के सहयोगी संगठन भी नाराज। बीएमएस ने कहा विनिवेश का निर्णय निराशाजनक। बजट 2021 से विपक्षी दल ही नहीं, आरएसएस के सहयोगी संगठन भी नाराज हैं। आरएसएस की श्रमिक इकाई भारतीय मजदूर संघ ने बजट को लेकर गहरी निराशा जताई है। संगठन ने कहा कि बजट को लेकर दी गई उसकी ज्यादातर मांगें नहीं मानी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का विनिवेश दुर्भाग्यपूर्ण है। इन कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के हितों की कोई चिंता नहीं की गई है। संगठन ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने को आत्मनिर्भर भारत की भावना के विरुद्ध भी बताया है। तो यहाँ पर यह बड़ी खबर निकल के आई है सामने। आरएसएस की श्रमिक इकाई भारतीय मजदूर संघ ने भी बजट का जोरदार तरीके से विरोध किया है। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। केंद्रीय बजट पर संजय सिंह बोले देश के 130 करोड़ जनता का नहीं, चंद पूंजीपति मित्रों के लिए बनाया बजट। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने बजट प्रावधानों को देश को बेचने वाला करार देते हुए कहा कि
इसमें आम नागरिकों और किसानों के हितों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है। संजय सिंह ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश के 130 करोड़ लोगों का नहीं बल्कि 4-5 पूंजीपति मित्रों के लिए बना मोदी सरकार का बजट है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए यह बजट और भी मुश्किलें बढ़ाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से सिंचाई से लेकर माल ढुलाई तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। सरकार ने इस बजट से आम आदमी को निराश किया है और इस बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बजट में ना तो कोई अतिरिक्त टैक्स की छूट की घोषणा की गई है और न ही कोई टैक्स स्लैब में सुधार किया गया है। पेंट महंगा होगा, घरों में होने वाला पेंट, मोबाइल चार्जर, ये हर चीज़ महंगी हो जाएगी। एयरपोर्ट, सड़क, बिजली और ट्रांसमिशन लाइन और वेयर हाउस बेचे जाएंगे केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की तरफ से। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। बजट पर बोले हैं सीएम केजरीवाल, यह बजट बड़ी कंपनियों को फायदा और आम आदमी की परेशानियां बढ़ाएगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बीते दिन लोकसभा सदन में 21-22 का आम बजट पेश किया गया। इस बजट में मोदी सरकार द्वारा सरकारी कंपनियों के निजीकरण को भी काफी बढ़ावा दिया गया है। दरअसल इस बजट में देश के विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के नाम पर सरकार सरकारी कंपनियों को पूंजीपतियों के हवाले करने का काम कर रही है और इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि यह बजट चंद बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। यह बजट महंगाई के साथ साथ आम जनमानस की समस्याएं बढ़ाने का भी काम करेगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी मोदी सरकार के निजीकरण के मुद्दे पर विपक्षी दलों के निशाने पर रही है। खास तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को कई बार उठाया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश की सरकारी कंपनियों का निजीकरण किए जाने के बाद देश की चंद बड़ी प्राइवेट कंपनियों का ही राज होगा। किसान एकता मोर्चा समेत कई अकाउंट्स पर ट्विटर ने लगाई रोक। दलाली बोले किम जोंग का टाइम आने वाला है। ट्विटर ने बीते सोमवार को कई अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि ट्विटर ने जिन अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है वह किसानों के आंदोलन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। बंद होने वाले ट्विटर अकाउंट्स में द कारवा और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों का आधिकारिक अकाउंट किसान एकता मोर्चा भी शामिल है। ट्विटर पर एक साथ कई अकाउंट्स पर रोक लगाने से खलबली सी मच गई है। संगीतकार विशाल दलाली ने ऐसे ही एक अकाउंट के प्रतिबंधित होने पर ट्वीट किया है, अविश्वसनीय, विनाशकाली, विपरीत बुद्धि, किम जोंग का टाइम आने वाला है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मोदी सरकार के प्रभाव में किसान एकता मोर्चा समेत कई अकाउंट्स पर ट्विटर ने रोक लगा दी है। चलिए दोस्तों एक और खबर जान लेते हैं इसी के साथ। बजट में गरीबों, महिलाओं, किसानों को कुछ नहीं मिला, यह कहना है पूर्व सीएम अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री के बजट में गरीबों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है। कर्ज और राष्ट्रीय संपत्ति बेचकर सत्ता सुख भोगने का जुगाड़ अवश्य करने की साजिश को परवान चढ़ाया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह बजट दिशाहीन और निराशाजनक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अखिलेश यादव ने जोरदार निशाना साधा है केंद्र की मोदी सरकार पर केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट पेश किया गया था उसको लेकर। दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके दोस्त भी इन खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।